केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक बयान आया है। सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करना चाहती है, लेकिन सरकार ने बहुत देर कर दी है, क्योंकि जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं वो सरकार की चिंता जरूर बढ़ा रही है। शायद इसलिए अब सरकार बातचीत करना चाहती है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार, जहां पटना के बाद दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, इन शहरों में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज की तस्वीर यही कहती है, सरकार बातचीत चाहती है, छात्र अपनी शर्तों के साथ बातचीत चाहते हैं और देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन लगातार फैल रहा है। आज बात सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, बात उस मोड़ की है जहां सरकार बातचीत की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि उसके दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, दूसरी तरफ छात्र संगठन और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अपना रुख और सख्त करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार ने बातचीत की पहल करने में बहुत देर कर दी? क्या अगर शुरुआत में संवाद होता तो आज हालात इतने नहीं बिगड़ते? और सबसे अहम सवाल, जब पूरे देश में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तब भी शिक्षा मंत्री की जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही है? अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ कहा है, सरकार के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर से गुरुवार दोपहर तक सरकार की ओर से 4 बार औपचारिक रूप से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर छात्र प्रतिनिधि चाहे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर या उनके कार्यालय में बैठक हो सकती है। सरकार का संदेश साफ है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सुनने में ये सकारात्मक पहल लगती है, लेकिन राजनीति और आंदोलनों में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि बातचीत हुई, बल्कि ये भी मायने रखता है कि बातचीत कब हुई। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये आंदोलन 20 जून से धीरे धीरे आकार ले रहा था। शुरुआत में छात्रों की मांगें सामने थीं, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठ रही थी। तब सरकार की तरफ से उतना जो सक्रियता होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दिखाई दी? अगर उसी समय छात्र प्रतिनिधियों को बुलाया जाता, अगर शुरुआती दौर में संवाद शुरू हो जाता, अगर ये संदेश दिया जाता कि सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार है, तो क्या आज देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर हजारों छात्र उतरते? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में अक्सर संकट तब गहराता है जब संवाद देर से शुरू होता है। अब सीजेपी का रुख और सख्त होता नजर आ रहा है। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन सीजेपी ने भी अपना रुख बदल दिया। पार्टी के नुमाइंदे आशुतोष रांका ने कहा वे नड्डा के घर नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये संकेत जरूर दिया कि किसी दूसरे स्थान पर बातचीत हो सकती है, यानी बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन भरोसे की दूरी साफ दिखाई दे रही है। यही समझने वाली बात है। जब किसी आंदोलन में विश्वास कम होने लगता है तो बातचीत की मेज तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। अब आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा,
यही वो मोड़ है जहां सरकार के सामने चुनौती और बड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ जंतर मंतर का धरना नहीं रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार, जहां पटना के बाद दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, इन शहरों में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी विरोध जारी है। दूसरे राज्यों से भी लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। यानी आंदोलन अब एक शहर का नहीं, कई राज्यों का मुद्दा बन चुका है। और इतिहास गवाह है, जब कोई आंदोलन भौगोलिक सीमाएं पार कर लेता है तो वो सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक चुनौती बन जाता है। क्या सरकार ने आंदोलन को हल्के में लिया? यह सवाल अब लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि अक्सर सरकारें मानकर चलती हैं कि कुछ दिनों में विरोध शांत हो जाएगा, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। हर बीते दिन के साथ आंदोलन कमजोर नहीं, बल्कि और व्यापक होता नजर आ रहा है। जितनी देर हुई उतना ही ज्यादा समर्थन जुड़ता गया। और अब जब बातचीत की पहल हुई है तो सामने बैठने वाले पक्ष की शर्तें भी बदल चुकी हैं। यानी अब बातचीत सरकार की शर्तों पर नहीं, बल्कि बराबरी की स्थिति में होती दिखाई दे रही है। एक और बड़ा सवाल, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी क्या है, नैतिकता क्या है? यह सवाल जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। जब इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब पूरे देश में छात्र सड़कों पर उतर आए, जब सरकार खुद लगातार बातचीत की अपील कर रही है, तो फिर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। आंदोलनकारी भी यही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। सरकार शायद यह संदेश नहीं देना चाहती कि वो दबाव में फैसला ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि जब जवाबदेही दिखाई नहीं देती तो आंदोलनकारियों का गुस्सा और बढ़ता है। यही वजह है कि अब सिर्फ मांगों की सूची नहीं, बल्कि जवाबदेही की मांग भी आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अब सरकार के सामने दो मोर्चे हैं। पहला, आंदोलन को शांत करना। दूसरा, छात्रों का भरोसा वापस जीतना। सिर्फ बातचीत का न्योता देना काफी नहीं होगा। बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों को लगे कि उनकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जा रही, बल्कि उन पर फैसला भी होगा। क्योंकि अगर संवाद सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह गया तो आंदोलन शायद और लंबा चले। आज की तस्वीर यही कहती है, सरकार बातचीत चाहती है, छात्र अपनी शर्तों के साथ बातचीत चाहते हैं, और देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन लगातार फैल रहा है। अब यह आने वाले कुछ दिनों में तय होगा कि यह संवाद समाधान तक पहुंचता है या फिर टकराव का नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, क्या अगर सरकार ने 20 जून के आसपास ही बातचीत शुरू कर दी होती तो क्या आज ये आंदोलन इतना बड़ा होता? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि जितना समय बीत रहा है उतना ही छात्रों का आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है, और सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ती दिखाई दे रही है। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से संसद मार्च हुआ, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात जरूर हुई सीजेपी के प्रतिनिधियों की, लेकिन उसके बाद से अभी तक जो सरकार के तरफ से सकारात्मक संवाद होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब सीजेपी ने साफ शर्तें रख दी हैं कि अब ना किसी सरकारी जगह पे, ना किसी आवास पर अब बातचीत होगी तो किसी दूसरे जगह पर, या तो आप जंतर मंतर आइए या कोई और जगह चुन लीजिए। यानी कि अब सरकार को हमारे तक आना होगा। कल हम सरकार के पास जाने को तैयार थे बातचीत के लिए, लेकिन आंदोलन
का शक्ल और लोगों का समर्थन, छात्रों का समर्थन ने इस पूरे आंदोलन को बल दे दिया। यही वजह है कि आज सीजेपी ने अपनी मांग, अपनी शर्तों पर बातचीत का फैसला किया है। फिलहाल अब सरकार क्या करती है, आने वाले दिनों में ये साफ पता चल जाएगा। हमारी नज़र भी इस खबर पर है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।